So now we are going to learn about the dev mode in Figma. तो dev mode basically डिज़ाइंस को डेवलपर के पर्सपेक्टिव से रीड करने के लिए जो है बनाया गया है और ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जिसके थ्रू जो है डेवलपर्स काफ़ी आसानी के साथ डिज़ाइंस को स्टडी कर सकते हैं, डिज़ाइंस को रीड कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली तो जो एक हमारे पास डिज़ाइन आता है, लेट्स से ये हमारे पास एक एज अ डेवलपर, मैं डेवलपर हूँ और मुझे मेरे डिज़ाइनिंग टीम से जो है या डिज़ाइनर ने मुझे ये डिज़ाइंस प्रोवाइड किए हैं, तो एज अ डेवलपर जो है मुझे थोड़ी मुश्किल हो सकती है इसको स्टडी करने में, इसको रीड करने में, क्योंकि मेरा काम डेवलपमेंट का है, मुझे डिज़ाइनिंग से मैं इतना वाकिफ़ नहीं हूँ। तो उसकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो है फिग्मा ने डेव मोड को लॉन्च किया। डेव मोड को सिंपली इनेबल करने के लिए अगर आप यहाँ पे टॉप राइट साइड पे देखें तो हमारे पास एक डेव मोड का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो है हमारा डेव मोड जो है हमारा इनेबल हो चुका है। और यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो है फिग्मा हमें प्रोवाइड कर रहा है कि डेव मोड को किस तरह जो है हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं फ़िलहाल इसको अभी जो है कट कर देता हूँ और ये हमारा एक बेसिक डेव मोड का इंटरफेस आ चुका है। नाउ इफ़ यू सी, अगर मैं किसी भी एलिमेंट को होवर करूँ या किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे उसकी जो है प्रॉपर्ली हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सारी की सारी जो है इन सी एस एस फॉर्मेट हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हैं। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इस कंटेनर को जो है सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखें मुझे मार्जिन्स, पैडिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे 24 पिक्सल्स की जो पैडिंग है वो अप्लाई हुई हुई है टॉप टू बॉटम, एंड लेफ्ट एंड राइट पे 20 पिक्सल्स की पैडिंग है, एंड बीच में जो है 15 पिक्सल्स की पैडिंग यहाँ पे अप्लाई हुई हुई है। तो डेव मोड बेसिकली इसी तरह से वर्क करता है एंड डेवलपर्स को जो है इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज़ को इंस्पेक्ट करना नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं अभी डेव मोड को डिसेबल करूं तो अभी जो है ना मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ऑटो लेआउट कहाँ पे है। अब डेवलपर को तो नहीं पता कि ऑटो लेआउट क्या होता है, कहाँ पे होता है, तो उसको प्रॉपर्टीज रीड करने में अक्सर औकात बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दैट्स वाई जो है डेव मोड का फीचर हम ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, लेट से ये मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो इसकी देखें और जो हमारी हाइट है, टेक्स्ट की विड्थ है, फॉन्ट साइज है, वो सब ईच एंड एवरीथिंग जो है हमें इसने एज अ सी एस एस के अंदर उसने प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे इवन कि उसने डायग्राम भी प्रोवाइड किया है कि 18 पिक्सल जो है हमारा वो फॉन्ट साइज है और 22 पिक्सल जो है इसकी लाइन हाइट मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई है। इसी तरीके से यहाँ पे पूरी सी एस एस है, सिंपली आप इसको कॉपी करके अगर मैं इस पर कॉपी पे क्लिक करूँगा तो ये देखें कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो चुका है। इसको जो है अपने वी एस कोड में या किसी भी कोड एडिटर में या वर्डप्रेस में जाके जो है इस कोड को पेस्ट कर सकता हूँ, जिसके थ्रू मुझे मैनुअली कुछ जो है राइट नहीं करना पड़ेगा, कोई भी कोड मुझे मैनुअली लिखना नहीं पड़ेगा। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स जो है आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन जो आपका टाइम है वो काफ़ी सारा जो है आपका टाइम जो है इससे सेव होगा इफ़ यू यूज़ डेव मोड। इसी तरीके से अगर आप किसी एसेट को सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से हमारे पास ये एक एसेट है और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है सारे कलर्स आ गए, सारी जो है इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। नीचे हमारे पास कलर्स भी दिए हुए हैं, एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सिंपली अगर मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं सिंपली इस एसेट को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ इन एन एसवीजी फॉर्मेट, इन एन जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट। तो किसी भी फॉर्मेट में जो है मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। तो इमेज को जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो है इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ चुकी हैं एंड सिंपली जो है यहाँ से मैं इसको एज अ डाउनलोड भी कर सकता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको एज अ एस वी जी या पी एन जी में इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से जो है आप डेवलपर मोड को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वन मोर थिंग, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक प्लगइन्स का भी टैब मौजूद है और अगर प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे जो है डिफरेंट प्लगइन्स फिग्मा हमें अलाउ करता है डाउनलोड करने के लिए, ताकि हमारा जो एक डेवलपमेंट का जो एक डेवलपर का जो वर्क फ्लो है वो स्मूथ रहे। तो इनमें जो है काफ़ी वैरायटी ऑफ प्लगइन्स मौजूद है। ऑनेस्टली मुझे आइडिया नहीं है कि इन प्लगइन्स का इस कौन से प्लगइन का क्या पर्पज़ है, बिकॉज आई एम नॉट अ डेवलपर, बट यू डेवलपर्स कैन डेफिनेटली ट्राई दीज प्लगइन्स आउट। जैसे कि यहाँ पे एक प्लगइन मुझे दिख रहा है टेक्स्ट वेरिएबल्स टू जेसॉन। तो बेसिकली वेरिएबल्स जो है हमारे पास फिग्मा के अंदर लाइट मोड और डार्क मोड को स्विच करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। तो उसको जो है एक जेसॉन फॉर्मेट में आई गेस ये कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से काफ़ी सारे हमारे पास प्लगइन्स मौजूद हैं, तो आप इनको डेफिनेटली ट्राई आउट करें। वी एस कोड का भी आई गेस इसमें प्लगइन मौजूद है फिग्मा में। तो इसके बाद अगर हम वापस से इंस्पेक्ट में आए
तो अगर आप एक चीज़ नोट करें यहाँ पे, हमारे पास डिफरेंट एक लैंग्वेज और एक यूनिट का जो है ड्रॉप डाउन मिलता है। लैंग्वेज से हम बेसिकली अपनी जो भी जो हमारे पास जो भी चीज़ें इंस्पेक्ट कर रहे हैं, लेट से अगर मैं किसी एलिमेंट को इंस्पेक्ट करता हूँ तो जो ये कोड लिखा हुआ आ रहा है ये मुझे किस लैंग्वेज में चाहिए, ये मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। राइट नाउ मेरे पास सी एस एस सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो इफ़ यू आर लाइक वर्किंग एज अ वेब डेवलपर तो ऑफ कोर्स आपको जो सी एस एस का कोड है वो रिक्वायर्ड होगा। तो इसलिए मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो मैं सी एस एस कर सकता हूँ। अगर आप एक एंड्रॉयड डेवलपर हैं, iOS डेवलपर हैं, तो उसके हिसाब से जो है स्विफ्ट या कॉटलिन या जो भी आपके पास जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। अब मैंने इसको XML कर लिया है, तो अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये देखें पूरा जो एक XML का फॉर्मेट होता है उसके अंदर पूरा कोड यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। एंड अगेन मैं सिंपली कॉपी करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास अगर मैं वापस से सी एस एस पे आऊँ तो यहाँ पे यूनिट भी हमारे पास एक गिवन है। यूनिट बेसिकली अगर आपको जो है रैम आप यूज़ करते हैं तो आप रैम चूज़ कर सकते हैं। अगर आप पिक्सल में ज़्यादा एफिशिएंट हैं तो आप पिक्सल्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। रैम भी एक सी एस एस का यूनिट है, पिक्सल्स भी सी एस एस का ही यूनिट है, और इन दोनों में से जो है आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डेवलपर रिसोर्सेज भी हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें आई गेस हम डिफरेंट जो टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, गिटहब, जिरा एंड इन सबको हम शायद इंटीग्रेट यहाँ से हम कर सकते हैं। दिस वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट डेव मोड इन फिग्मा। एंड डेव मोड को आप एक्सप्लोर करें अगर आप एक डेवलपर हैं, तो अब से जो आपको कोई ऐसे इशू फेस नहीं आएंगे, क्योंकि पहले काफ़ी इश्यूज फेस आते थे, डेवलपर्स को समझ नहीं आता था कि एक फिग्मा के डिज़ाइन को एक कोड में, एक वेबसाइट में, वर्किंग वेबसाइट में किस तरह कन्वर्ट करें। तो अब जो है क्योंकि फिग्मा ने काफ़ी काम आसान कर दिया है हमें डेव मोड जो है प्रोवाइड करके, तो डेफिनेटली आप इस फीचर को चेकआउट करें। एंड या इट्स रियली नाइस फीचर, तो आप इसको चेकआउट करें, इसको एक्सप्लोर करें। एंड फ्रॉम नाउ ऑन जो भी आप अपने प्रोजेक्ट्स करेंगे फिग्मा 2 कोड वाले, उसमें आप इस फीचर को लाजमी यूज़ करें।